उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नमस्कार। इस समय हम जबलपुर आए हुए हैं। जबलपुर में 5 बार से सांसद रहे राकेश सिंह जी, जिनको इस बार एक नई जिम्मेदारी मिली है, जिनको कि पार्टी ने कमान दिया है और कहा है कि यहाँ का जो मौजूदा चुनाव होने वाला है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानें कि क्या रणनीति है, किस तरह ये पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, किस तरह के जो इनके मोटो है या किस तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता से ये सामने ये क्या बातें रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। किस तरह की बातों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं और क्या आपको लगता है कि जनता कितनी बात मानेगी? देखिए, अच्छी सरकार वही होती है जो जनता के हितों की चिंता करे, विकास के वो कार्य कराएं जो समयानुकूल हों। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, दोनों ही सरकारों ने योजनाओं के माध्यम से गरीबों के घर में समृद्धि के दीपक जलाए हैं और वहीं दूसरी ओर विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगर मैं पूरे प्रदेश और देश को छोड़ भी दूं और जबलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करूं, जबलपुर ज़िले की इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तब भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। 20 साल पहले जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था, एशिया का सबसे बड़ा गांव। आज़ादी के बाद के 60 सालों तक प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रहीं। उसके बाद ये हालत थी कि महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर एक गांव कहलाता था। लेकिन आज आप शहर में घूम लीजिए, आज जबलपुर को कोई गांव नहीं कहता। दूसरी बात, आप जबलपुर का कोई भी बड़ा काम ले लीजिए, मेरी बात पर मत जाइए, जो आपको लगता है कि ये जबलपुर का सबसे बड़ा काम है, जिन कामों के कारण जबलपुर गांव के दर्जे से बाहर निकलकर महानगर की श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हो, देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिंग रोड हो 116 किलोमीटर लंबी, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क, एक आइकॉनिक ब्रिज, उस आइकॉनिक ब्रिज को देखने के लिए लोग आएंगे, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क हो जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा, या फिर आईटी पार्क हो, या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर रोपवे के रूप में, पहला वाराणसी, दूसरा जबलपुर होगा। ऐसे वो अनेकों काम हैं, अनेकों निर्माण कार्य हैं, अनेकों वो सौगातें हैं जिनके कारण जबलपुर महानगर के स्वरूप में दिखाई देता। 450 करोड़ रुपए की लागत से नया एयरपोर्ट, 300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग, 125 करोड़ रुपए की लागत से मदन महल इसी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नया टर्मिनल स्टेशन, अनेकों सड़कें और उसके साथ साथ विकास के वो ऐतिहासिक कार्य जिनकी आवश्यकता जबलपुर को थी, जो अभी भोपाल और इंदौर में भी प्रारंभ नहीं है या उस स्तर का नहीं है, वो जबलपुर में शुरू हो चुका या होने वाला है। तो इन कार्यों के कारण और योजनाओं के उजाले से जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। जी देखिए, मोदी जी का भी कवर कर रहे हैं और भी स्टेट्स में गए हैं, यहाँ भी मोदी जी आने वाले हैं अभी, तो क्या लगता है कि उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा या जो सीटें हैं उनमें कितना परिवर्तन आएगा या जनता से क्या आशीर्वाद मिलेगा? स्वाभाविक है, माननीय मोदी जी वो शख्सियत हैं देश की, जो देश तो छोड़िए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ लोग उमड़ते हैं उनको सुनने के लिए। केवल भारत के लोग नहीं, उन देशों में जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संस्कारधानी जबलपुर में आ रहे हैं, तो जबलपुर की जनता तो पलक पांवड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। जी देखिए, विपक्षी जो हैं वो लगातार मुद्दा बना रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो उसी तरह से बढ़ती जा रही है, महंगाई उसी तरह के बढ़ते जा रही है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको आपको उसको फेस करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, विपक्षी लगातार इसको उठा रहे हैं, इन बातों को, इनको लेकर आपने किस तरह तैयारी की है? वो जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मुद्दे जनता के बीच में है ही नहीं।
वो जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। रोज़गार, जितने रोज़गार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शुरू हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं, वो अपने 60 साल का रिकॉर्ड बता दें ज़रा लोगों को। मध्य प्रदेश में, जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, नए नए अवसर रोज़गार के मिले हैं। वो अपनी 14 महीने की सरकार अभी थी, इसके पहले 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। वो अपनी उपलब्धियां बता दें। जिसको बंटाधार सरकार कहा गया उस 10 साल की उपलब्धि को, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल भ्रम से उलझी हुई बातें, और किसी एक बात पर टिकेंगे नहीं। आप उस बात पर बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश और देश के आंकड़े दीजिए, वो जंप करेंगे, दूसरे मुद्दे पर जाएंगे। आप उसका उत्तर दीजिए, वो जंप करेंगे, तीसरे मुद्दे पर जाएंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस ये मान चुकी है। कल तक वो ये दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार बनेगी, अब उनको लगता है कि उनके नेताओं की अपनी अपनी सीटें बच जाएं, उतना ही काफ़ी है। इस बार जो है विधायक का भी उनको टिकट मिला है, विधायक को चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनसे जो पूछा है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और जिस तरह से विपक्षी दल बोल रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है।